Good morning to all of you. How are you? That's good. The Seven Ages of Man ये पोइम है। इस पोइम पर दो वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं और आज आपके सामने प्रेजेंट है थर्ड वीडियो। जो दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए इस पोइम पर, उन दोनों वीडियोस में 5 एजेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनमें जो फर्स्ट एज है उसका नाम है इन्फेंट, सेकंड है स्कूल बॉय, थर्ड है लवर, फोर्थ इज सोल्जर एंड द फिफ्थ इज जस्टिस। आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ और सेवंथ एज के बारे में, जिसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने इस पोइम में बताया है। द नेम ऑफ द पोइम इज द सेवन एजेस ऑफ मैन एंड द नेम ऑफ द पोइट इज विलियम शेक्सपियर। ओके, चलिए पढ़ते हैं। The sixth age shifts. The sixth age shifts. इसका मतलब है इसके बाद छठी अवस्था आती है। The sixth age shifts. इसका मतलब है इसके बाद छठी अवस्था आती है। पांचवी अवस्था कौन सी थी? जस्टिस की। जस्टिस का जो रोल प्ले किया जाता है उसमें क्या होता है कि एक जो जस्टिस होता है उसका मोटा पेट होता है और उस पेट में नर चूजों का मांस भरा रहता है। माइंड में बहुत सारी बुद्धिमान कहावतें होती है और जो पुराने एग्जाम्पल है वो भी होते हैं और आंखें बहुत गंभीर होती है। तो इस प्रकार की क्वालिटीज किसमें होती है? जस्टिस में। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, छठी अवस्था आती है इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटालून, और इस अवस्था में व्यक्ति क्या बन जाता है? पेंटालून। कैसा पेंटालून? लीन। लीन यानी दुबला पतला, लीन यानी दुबला पतला, स्लीपर यानी चप्पल पहने हुए, चप्पल पहने हुए। तो छठी अवस्था में आदमी क्या बन जाता है? चप्पल पहने हुए पेंटालून। पेंटालून का मतलब एक तरह से जोकर। जोकर जिसको देखते ही हमें हंसी आ जाए उसे कहते हैं पेंटालून। अगर बातचीत करें पेंटालून वर्ड की तो पेंटालून वर्ड इटालियन ड्रामा से लिया गया है। इटालियन ड्रामा में एक कैरेक्टर होता था, वो कैरेक्टर स्लीपर पहन के आता था स्टेज के ऊपर और एक जो ट्राउजर पहनता था वो ट्राउजर बहुत ढीला सा होता था। उस ट्राउजर का नाम होता था पेंटालून्स। बाद में इसी पेंटालून से वर्तमान वर्ड बना जिसको हम कहते हैं पैंट्स। वर्तमान में जो पैंट्स पहनते हैं वो भी किससे बना है? पेंटालून से। तो छठी अवस्था में आदमी क्या बन जाता है? दुबला पतला और चप्पल पहने हुए पेंटालून के समान। पेंटालून मतलब जोकर, मजाकिया व्यक्ति। मतलब आदमी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको देखते ही हमें हंसी आने लग जाती है। पांचवी अवस्था तक तो ह्यूमन बीइंग का जो टाइम है बहुत ही शानदार होता है, वो एक से एक बढ़िया काम करता है, लेकिन अब उसकी डाउनफॉल वाली स्थिति आ गई है। विद स्पेक्टेकल्स और नोज, नाक पर चश्मा लगे होता है। कौन सी अवस्था में? छठी अवस्था में। क्या बनता है व्यक्ति? पेंटालून। तो जब पेंटालून बन जाता है व्यक्ति तो नाक पर चश्मा रखा हुआ रहता है एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में पाउच होता है। यहां पर पाउच का मतलब है लटकती हुई चमड़ी। पाउच का मतलब क्या है? यहां पर लटकती हुई चमड़ी। विद स्पेक्टेकल्स और नोज, नाक पर चश्मा लगा हुआ होता है
एंड पाउच ऑन साइड, और साइड में चमड़ी लटकी हुई होती है। कौन सी अवस्था की बात हो रही है? सिक्स्थ एज की। सिक्स्थ एज में क्या बन जाता है व्यक्ति? पेंटालून, एक जोकर बन जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। हिज यूथफुल हॉर्स, उसके जवानी के जुराब। हॉर्स एक तरह के जुराब होते हैं, उनको घुटनों तक पहना जाता है। उनकी जो लंबाई होती है, स्ट्रेचिंग होती है, वो घुटनों तक आ जाती है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नाक पर चश्मा लगे हुए, एंड पाउच ऑन साइड, साइड में लटकती हुई चमड़ी रहती है। हिज यूथफुल हॉर्स, उसकी जवानी के जुराब। वेल सेव्ड, जो उसने बचा के रखे थे। आदमी ने अपनी जवानी के समय जो पहने हुए जुराब थे वो बचा करके रखे हुए थे कि बाद में पहनेंगे हम। अवर टू वाइड, अब वो जुराब बहुत चौड़े लगते हैं। उस समय तो जो जुराब थे एकदम सही थे, उसकी पैरों की जो साइज थी, पैरों की जो मोटाई थी, उसके हिसाब से बिल्कुल सही थे पहले तो, लेकिन अब जुराब चौड़े लगते हैं। फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक यानी सिकुड़ी हुई, सैंक यानी टांगे, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए जो जुराब थे जवानी के, अब वो क्या लगते हैं? चौड़े लगते हैं। वाइड का मतलब है यहां पर चौड़ा। श्रंक का मतलब क्या है? सिकुड़ी हुई। सिंक का मतलब टांग। उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए अब वो जो जुराब है जवानी के, वो कैसे लगते हैं? बहुत चौड़े लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी टांगें पतली हो गई है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मर्दाना आवाज। मैनली यानी मर्दाना, आदमी के जैसी, मर्द जैसी। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मर्दाना आवाज। मर्दाना मतलब भारी आवाज, मोटी आवाज। टर्निंग अगेन, वापिस बदल जाती है। टर्निंग यानी बदल जाती है, अगेन यानी वापिस। टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, टुवर्ड का मतलब की तरफ, चाइल्डिश यानी बच्चे के समान, ट्रेबल यानी पतली आवाज, और पाइप्स यानी कंठनाद। उसकी बड़ी मर्दानी आवाज अब वापिस बच्चे के जैसी पतली आवाज में तब्दील हो जाती है। अगेन का वर्ड इस्तेमाल क्यों किया है यहां पर? अगेन वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि बच्चे जैसी आवाज कब होती है व्यक्ति की? जब वो बच्चा होता है, ऑटोमेटिकली देयर इज नो कंफ्यूजन। बट वापिस जब वो पेंटालून वाली स्थिति में आ जाता है तो वापिस वही आवाज उसकी बन जाती है जो आवाज उसकी उस समय थी जब वो चाइल्डहुड में था। क्लियर? चाइल्डिश का मतलब बच्चे के समान, ट्रेबल पाइप्स इसका अर्थ लिख लीजिए आप, पतली आवाज। पतली आवाज। चाइल्डिश का मतलब बच्चे के समान, बच्चे के समान। और पाइप्स का मतलब है यहां पर श्वास नाल या कंठनाल। तो जो बड़ी मर्दानी आवाज थी आदमी की, वो बच्चे के समान पतली आवाज बन जाती है, पाइप्स, और वो आवाज कंठनाल में होकर के आती है। अंडरस्टैंड? एंड विसल्स इन इट्स साउंड, और उसकी ध्वनि में, उसकी आवाज में सीटी बजती है। अभी जो पहली वाली बात है वो नहीं है, अब मर्दाना आवाज नहीं है, अब तो बच्चे जैसी आवाज है, और उसमें भी क्या बजती है? विशल, सीटी। So this is the description of sixth age, as has been mentioned in the poem The Seven Ages of Man, which is composed by William Shakespeare. Understand?
लास्ट सीन ऑफ ऑल। ये तो हमने 6th एज पढ़ ली। टोटल एजेस कितनी है? 7। हमने छठी पढ़ ली। छठी अवस्था में क्या बनता है व्यक्ति? फैंटम। अब देखते हैं लास्ट सीन ऑफ ऑल। अब अंतिम अवस्था आती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का अंतिम दृश्य आता है। अंतिम दृश्य का मतलब यस, 7th age. It's the turn of 7th age now, and we'll discuss in these lines that what happens in the last age of human being. लास्ट सीन ऑफ ऑल, इनमें से जो अंतिम अवस्था आती है, that ends this strange eventful history, जो इस अजीब घटनाओं से भरे हुए इतिहास को खत्म कर देता है। इवेंटफुल यानी घटनाओं से भरे हुए, घटनाओं से भरे हुए, that ends this strange eventful history, मतलब जब अंतिम अवस्था आती है तो अजीब सात घटनाओं से भरा हुआ इतिहास है, ये सब खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ऐसी कोई स्पेशल इंसिडेंट नहीं है, ऐसी कोई स्पेशल इवेंट नहीं है which may be described, जिसका वर्णन किया जा सके। कौन सी अवस्था में होता है ये? लास्ट सीन में। लास्ट सीन मतलब 7th एज। 7th एज में ऐसा होता है। क्या होता है? दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये अजीब सा घटनाओं से भरा हुआ इतिहास एंड्स, खत्म हो जाता है। अजीब सा जो घटनाओं से भरा हुआ इतिहास है वो खत्म हो जाता है। एज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये तो दूसरा बचपन ही आ जाता है। जब आदमी की 7वीं अवस्था आती है तो एक तरह से क्या आ जाता है? दूसरा बचपन। सेकेंड चाइल्डिशनेस, चाइल्डिशनेस का मतलब है बच्चों, करेक्ट, बचपन। 7वीं अवस्था आती है तो 7वीं अवस्था का नाम क्या है? सेकेंड चाइल्डिशनेस। मतलब एकदम बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है, ओल्ड एज आ जाती है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, मेयर का मतलब होता है यहां पर सिर्फ, मेयर का मतलब क्या है? सिर्फ। और ऑब्लिवियन का मतलब क्या है? विस्मृति। विस्मृति का मतलब सब कुछ भूल जाना, भुलावा। जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, द लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज ऑब्लिवियन, उसे हम कहते हैं विस्मृति। क्लियर? एंड मेयर ऑब्लिवियन, और सिर्फ भुलावे की स्थिति आ जाती है। जब 7वीं स्टेज आती है तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या होता है? he or she does not remember anything properly, उसे कोई भी चीज ढंग से याद नहीं रहती। The state of forgetfulness is developed in human beings, सब कुछ भूल जाते हैं। सेंस टीथ, सेंस यानी बिना या रहित। सेंस का मतलब क्या है? बिना या रहित। सेंस टीथ, बिना दांतों के। आदमी के दांत ही नहीं होते। कौन सी अवस्था में? या 7th में। सेंस टीथ, बिना दांतों के। सेंस आईज, बिना आंखों के। आंखें भी नहीं होती। आंखें नहीं होने का मतलब है आदमी की जो आईसाइट है बहुत वीक हो जाती है या बिल्कुल ही आईसाइट खत्म हो जाती है। सेंस टेस्ट, टेस्ट भी कम, टेस्ट को भी नहीं पहचान सकता व्यक्ति। मतलब जो टंग है, टंग ऑल्सो स्टॉप्स टू वर्क properly when a man enters the 7th age of his life. Sense everything, हर चीज से रहित हो जाता है व्यक्ति। उसके पास कोई चीज है ही नहीं ऐसी जिसको हम बता सके। न तो उसके साथ उसके अंदर स्ट्रेंथ है, न पावर है,
न आंख है, न दांत है, न टेस्ट है, कुछ भी नहीं है जिसके बारे में बता सके। इस प्रकार हमने विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की बहुत ही शानदार पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन पढ़ी। आई होप you have understood each and everything nicely. If you have any confusion, you can ask me by writing down your query or question in the comment box of YouTube. Thank you.